सरफेस केमिस्ट्री, क्लास 12th केमिस्ट्री का ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एप्लीकेबल है, हम लोग के डेली लाइफ में उपयोग होने वाला है। तो केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग ठोस या द्रव के पृष्ठ पर संपन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, पृष्ठ रसायन कहलाता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द फेनोमेनन अकर्स एट द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। यानी ठोस या द्रव के पृष्ठ पर संपन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन साइंस यानी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग करते हैं, पृष्ठ रसायन कहलाता है। इस पृष्ठ रसायन का अध्ययन हम लोग 3 भाग में बांट कर करेंगे। पहला है अधिशोषण, दूसरा उत्प्रेरण और तीसरा है कोलाइडियल अवस्था यानी एडजॉर्प्शन, कैटालाइसिस और कोलाइडियल स्टेट। तो इस चैप्टर का प्रथम भाग हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अधिशोषण के रूप में। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको बता दें कि आप अभी तक केमिस्ट्री का 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, 5वां यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास का चैनल है जो पढ़ाई यानी केमिस्ट्री को बहुत आसान बनाने में लगा हुआ है कि आपको कभी भी केमिस्ट्री रटना नहीं पड़े। तो ध्यान दिया जाए, अधिशोषण क्या है, अधिशोषण क्या है, अवशोषण क्या है, शोषण। 3 टॉपिक को इस ढंग से समझाने जा रहे हैं कि आज के बाद इस तीनों को कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा। ये फिगर आपको हेल्प करेगा इस अधिशोषण, अवशोषण और शोषण को समझने में। तो क्या है अधिशोषण, क्या है अवशोषण और क्या है शोषण। जैसे ये एक ठोस का सतह है, कोई ठोस पदार्थ है, ये एक ठोस पदार्थ है। ये तीनों ठोस पदार्थ आप देख पा रहे हैं। अगर इस ठोस पदार्थ के बाहरी सतह पर कोई कण आकर जुड़ जाए, कोई बाहरी कण आकर जुड़ जाए, कोई बाहरी पदार्थ आकर जुड़ जाए तो ये अधिशोषण है। लेकिन इसके आंतरिक भाग में आकर प्रवेश कर जाए और एक समान रूप से वितरित हो जाए पूरे आंतरिक भाग में तो ये अवशोषण है। और जब कभी ऐसा हो कि कोई बाहरी कण ठोस के सतह पर भी जुड़े और आंतरिक भाग में भी प्रवेश कर जाए यानी अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ हो तो वो कहलाता है शोषण। तो एक शब्द है अधिशोषण, अधिशोषण। एक शब्द है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। और एक शब्द है शोषण। तो जब किसी ठोस के सतह पर कोई बाहरी कण असंतुलित आकर्षण बल को संतुलित आकर्षण बल में बदलने के लिए या मुक्त संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए आकर जुड़ जाता है तो इस प्रक्रम को साइंस की दुनिया में अधिशोषण कहते हैं। वैसा प्रक्रम जिसमें किसी ठोस के आंतरिक भाग में कोई बाहरी पदार्थ आकर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो ये होता है अवशोषण। और जब अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ होता है तो उसको कहते हैं शोषण। अब 2 शब्द है अधिशोष्य और अधिशोषक। अधिशोष्य क्या है, अधिशोषक क्या है? वह बाहरी पदार्थ जो आकर किसी ठोस के सतह पर जुड़ जाता है तो उस बाहरी पदार्थ को अधिशोष्य कहते हैं। और जिसके सतह पर जुड़ता है अधिशोषक। जैसे आप बेंच पर बैठे हैं तो आप अधिशोष्य हैं और बेंच अधिशोषक। सेकेंड एग्जाम्पल, ये स्केच देख पा रहे हैं आप, ये अधिशोषक है और इस पर आकर जुड़ गया ये कैप
अधिशोष से। तो ये एडजॉर्बेंट है और ये एडजॉर्बेट है बल्कि, और ये एडजॉर्बेंट है। ये अधिशोष से है और ये अधिशोषक। दो एग्जाम्पल हमने दिया। जो बाहरी पदार्थ आकर ठोस के सतह से जुड़ता है वो अधिशोष से, और जिसके सतह पर आकर जुड़ता है, यहाँ देख सकते हैं अधिशोषण एक ऐसी पृष्ठीय घटना है जिसमें ठोस या द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित असंतुलित बल या असंतुलित आकर्षण बल या मुक्त संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए अन्य पदार्थ के कण ठोस या द्रव के सतह से अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं। तो इस प्रक्रम को अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषक वह पदार्थ जिसके ठोस सतह पर अधिशोषण संपन्न होता है। जिसके ठोस सतह पर, इसके ठोस सतह पर अधिशोषण संपन्न हो रहा है तो ये अधिशोषक है। और जो बाहरी पदार्थ आकर जुड़ता है वो कहलाता है वह पदार्थ जो ठोस या द्रव के सतह पर अधिशोषित होता है, अधिशोष से कहलाता है। जैसे ये प्लेटिनम का रड है और इस पर आकर हाइड्रोजन गैस जुड़ गया, तो हाइड्रोजन गैस अधिशोष से है और ये रड अधिशोषक, ये प्लेट अधिशोषक। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट समझ पाए। अशोषण वह प्रक्रम जिसमें एक पदार्थ ठोस या द्रव के निकाय में पूर्णतः एक समान रूप से वितरित हो जाता है उसके आंतरिक भाग में, तो वो अशोषण कहलाता है। और जब अधिशोषण और शोषण साथ साथ होता है तो उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? शोषण। विशोषण क्या है? विशोषण कोई भी मान लीजिए गैस किसी ठोस के सतह पर जुड़ी हुई है, कोई ठोस के सतह पर कोई गैस अधिशोषित है और आप क्या करने लगे? इस रॉड को गर्म करने लगे। तो गर्म करेंगे तो ये अधिशोषित पदार्थ इस ठोस के सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगे हीट होने के कारण। तो इस प्रक्रम को विशोषण कहेंगे। ये अधिशोषण का व्युत्क्रम होता है, उल्टा। अधिशोषण में कोई चीज आकर जुड़ता है और विशोषण में अधिशोषक के सतह को छोड़कर अधिशोष से बाहर निकलने लगता है। तो अधिशोषित पदार्थ का अधिशोषक के पृष्ठ से हटाने का प्रक्रम डिजॉर्प्शन कहलाता है, विशोषण कहलाता है। और जुड़ने का प्रक्रम अधिशोष्य का अधिशोषक के सतह पर अधिशोषण कहलाता है। तो अभी तक हमने आपको समझाया पृष्ठ रसायन क्या है, अधिशोषण क्या है, अशोषण क्या है, शोषण क्या है, अधिशोष्य क्या है, अधिशोषक क्या है और विशोषण क्या है। अब हम आपको जो चीज समझाने जा रहे हैं वो आपका दिमाग ओपनली समझने के लिए तैयार कर देगा कि अधिशोषण होता क्यों है। मतलब मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की क्रियाविधि आप पढ़ने जा रहे हैं। पहले आप अपने माइंड में ला दीजिए कि अधिशोषण में क्या होता है। कोई बाहरी कण आकर किसी सरफेस पर ठोस के सतह पर जुड़ जाता है। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्या साइंटिफिक रीजन है कि कोई बाहरी कण आकर ठोस के सतह पर जुड़ जाता है। कोई एक्सटर्नल एजेंसी का इस्तेमाल नहीं होता है, कोई बाहरी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है, अपने से आकर जुड़ जाता है। तो क्यों जुड़ता है, क्या कारण है जुड़ने का? तो आइए समझिए मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की क्रियाविधि। इसके लिए आप इस एग्जाम्पल का सहारा ले सकते हैं कि एक ठोस है, ये एक अधिशोषक है। इसमें दो तरह मतलब दो कण पर हम विचार करते हैं जो दो अलग अलग अवस्था में है। पहला उस कण पर हम विचार करने जा रहे हैं जो इसके आंतरिक भाग में स्थित है और दूसरा उस कण पर विचार कर रहे हैं जो इसके सतह पर स्थित है, सतह पर स्थित है।
तो जो आंतरिक भाग पर स्थित है, जरा सोच के देखिए, आंतरिक भाग में स्थित कण की अवस्था दूसरी होगी और सतह पर जो होगा वो दूसरी होगी। कैसे दूसरी होगी समझा रहे हैं। इस कण पर विचार करिए। जितना कोई इधर से इसको आकर्षित करेगा उतना ही इधर से भी, पूरा पूरा बैलेंस। जितना ऊपर से कोई आकर्षित करेगा कण इसको, उतना ही नीचे से। जितना इधर से कोई आकर्षित करेगा इसको, उतना ही इधर से। कुल मिला जुलाकर हम आपको समझाना चाहते हैं, इस पर लगने वाला आकर्षण बल का परिमाण शून्य होगा। जरा सोच के देखिए, इस कोण पर जितना तेजी से ये इधर खिंचाएगा, आकर्षित होगा, उतना ही इधर से। लेकिन जितना तेजी से नीचे खिंचाएगा, क्या कोई है जो इस आकर्षण बल को संतुलित करे? नहीं। यही कारण है कि ठोस के सतह पर स्थित कण अपने ऊपर लगने वाले असंतुलित आकर्षण बल को संतुलित आकर्षण बदलने के लिए कोई अगर इसके चारों तरफ कण है, उसको सोचता है कि हम जोड़ लें, और जोड़ने से जहां तक संभव हो सके ये असंतुलित आकर्षण बल संतुलित आकर्षण बल में बदल जाए। और ऐसा ही करने के चक्कर में ये किसी पदार्थ को अपने सतह पर जोड़ लेता है, और जोड़ते ही हो जाता है अधिशोषण। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन का मेन कॉन्सेप्ट, जिसको हम बहुत आसानी से आपके सामने रखे, जिसमें आपने समझा कि कोई कण आंतरिक भाग में है, कोई सतह पर है। आंतरिक भाग में स्थित कण पर लगने वाला आकर्षण बल पूर्णतः संतुलित होता है। सतह पर जो कण होता है उस पर लगने वाला आकर्षण बल पूर्णतः संतुलित नहीं होता है। तो इस असंतुलित आकर्षण बल को संतुलित आकर्षण बल बदलने के लिए कौन चाहता है कि हम किसी को सरफेस पर जोड़ लें, तो वो भी ऊपर से आकर्षित हमको करे, तो ये असंतुलित आकर्षण बल संतुलित आकर्षण बल में बदले, और यही कारण से वो अपने सतह पर किसी को जोड़ लिया और हो गया अधिशोषण। तो इस तरह से आपका प्रथम भाग इस चैप्टर का प्रारंभ हो गया है, अधिशोषण, जिसमें आप अधिशोषण की क्रियाविधि भी पढ़ लिए। अब बता दें आपको कि अधिशोषण दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। आगे प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें कि ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास का चैनल है, जिसमें आप टोटल वीडियो लेक्चर नोट्स एक ऐप के माध्यम से केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर डाउनलोड करके आप अपना कंप्लीट पढ़ाई कर सकते हैं। और 50% आज से ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स पर डिस्काउंट दिया गया है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, क्रैश कोर्स के रूप में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दो भाग में ये प्रथम भाग समाप्त होगा। प्रथम भाग अधिशोषण का है, द्वितीय भाग हम लेकर आएंगे उत्प्रेरण का, और तृतीय भाग लेकर आएंगे कोलाइडी अवस्था का। तो अभी हम बता रहे थे कि अधिशोषण दो प्रकार का होता है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य के कण अधिशोषक के सतह पर वैन डर वाल्स आकर्षण बल द्वारा जुड़ते हैं। कोई आकर्षण बल के कारण अधिशोष्य जब अधिशोषक के सतह पर जुड़ जाता है, अधिशोष्य जब अधिशोषक के सतह पर आकर्षण के कारण केवल जुड़ जाता है, तो हम कहते हैं कि वो भौतिक अधिशोषण है। तो ये केवल भौतिक अधिशोषण में ऐसा होता है। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि रासायनिक बंधन द्वारा हमेशा अधिशोष्य अधिशोषक के सतह पर जुड़ता है। रासायनिक बंधन द्वारा अधिशोष्य जो है अधिशोषक के सतह पर जुड़ता है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि ये है अधिशोष्य। ये जब जुड़ेगा तो बॉन्ड बनाकर ही जुड़ेगा। जैसे प्लेटिनम का अगर रड है, हाइड्रोजन एटम को जुड़ना है, तो ये बॉन्ड बनाकर हमेशा के लिए प्लेटिनम के सतह पर जुड़ेगा। तो ये एक रासायनिक अधिशोषण होगा। तो रासायनिक बंधन का निर्माण करते हुए अधिशोष्य जब अधिशोषक के सतह पर जुड़ेगा, तो ये रासायनिक अधिशोषण होगा। और जब केवल आकर्षण बल से वैन डर वाल्स आकर्षण बल द्वारा अधिशोष्य अधिशोषक के सतह पर जुड़ेगा, तो
तो भौतिक अधिशोषण होगा। भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर। पहला अंतर, ये दुर्बल वैन डेर वाल्स आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है, बंधा होता है। इसका कारण क्या है भौतिक अधिशोषण का? यह दुर्बल वैन डेर वाल्स आकर्षण बल का कारण होता है। और ये जो है प्रबल रासायनिक बंधन द्वारा बनने के कारण ये अधिशोषण का प्रक्रम संपन्न होता है। रासायनिक अधिशोषण कम ताप पर भी ये संपन्न हो जाता है और ताप बढ़ने पर धीरे धीरे अधिशोष से गायब होने लगते हैं, इसलिए ये कम हो जाता है, जबकि ये हमेशा उच्च ताप पर ही संपन्न होता है। ये प्रक्रिया उत्क्रमणीय है, जबकि ये अनुत्क्रमणीय, क्योंकि एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया। इसमें ऊष्मा का मान का क्रम यानी ऊष्मा परिवर्तन का मान जो है 20 से 40 किलो जूल पर मोल का होता है, जबकि इसमें 40 से 400 किलो जूल पर मोल का होता है। यह कई आणविक सतह बनाता है। जरा ध्यान देंगे, जब जब भौतिक अधिशोषण होगा तो आपको बता दें कि यहाँ पर अधिशोष्य के मल्टी लेयर्स बनते हैं। जहाँ तक आकर्षण काम करेगा, लेयर के ऊपर लेयर के रूप में अधिशोष्य अधिशोषक के सतह पर जुड़ते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में केवल जो अधिशोष्य है एक लेयर में ही जुड़ सकता है, एक लेयर में ही, क्योंकि बॉन्ड एक रहेगा सामने खुला, तो एक बॉन्ड बनाते ही वो जुड़ जाएगा, तो अब अगला लेयर इस पर नहीं बन जाएगा। तो ये बात समझना है कि रासायनिक बंधन अगर मुक्त वैलेंसी जितना है आकर एक लेयर जुड़ा, उसके बाद वो उस पर अटैच नहीं हो पाता है। कारण है वैलेंसी अब नहीं खाली है कि वो मल्टी लेयर्स बना सके। तो ये केवल ये कई आणविक सतह बना सकता है या कई आणविक सतह के रूप में जुड़ सकता है, जबकि ये केवल एक ही आणविक सतह का निर्माण करता है। यह विशिष्ट नहीं होता है और यह विशिष्ट होता है। तो ये था आपका आज का क्लास। भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। ध्यान से इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, शेयर और सब्सक्राइब करें और इंडिया के उस सीरियस स्टूडेंट के पास पहुंचाने का प्रयास करें जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहता है। थैंक यू।